हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली हसनैन और आप देख रहे हैं द स्फीयर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है और उसकी जो टाइप्स होती है हमारे पास एक्सप्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी, इनको डिस्कस करेंगे। और इनके आगे फर्दर जो हमारे पास टाइप्स हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी की, सिमेंटिक मेमोरी है हमारे पास, एपिसोडिक है और इसका हमारे पास प्रोसीजरल और कंडीशनल मेमोरी है। दोस्तों, आज हम लॉन्ग टर्म मेमोरी और इनकी जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो इसमें आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। दोस्तों, ऐसी मेमोरी आपकी, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके माइंड में बैठ जाए, फिट हो जाए, फिक्स हो जाए बिल्कुल ही, और आपको कभी ना भूले। तो वो आपकी जो दोस्तों इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी कहाँ जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। तो वो दोस्तों आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो आपको मतलब आपके माइंड में एक अच्छी तरह से जो है ना बैठ गई है, और जब आप उसको रिकॉल करते हैं तो आपको वो याद आ जाती है एज इट, और मतलब आपको चीज़ें जो है ना फ़ौरन ही आपको याद आ जाती हैं। तो वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठी हुई हैं, आप जब चाहें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है दोस्तों, वो आपके पास एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, आपके इवेंट्स हो सकते हैं, स्पेशल जो है इवेंट्स हो सकते हैं, और इसी तरह की आपकी जो है ना डाटा वो आपका माइंड में हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो इसमें हमारे पास दो मेन तरह की टाइप्स है। एक हमारे पास आती है एक्सप्लिसिट मेमोरी, और दूसरा हमारे पास आता है इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लिसिट मेमोरी को हम डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इम्प्लिसिट मेमोरी को हम क्या कहते हैं, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक्सप्लिसिट मेमोरी की डिस्कस करेंगे कि एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी की एक टाइप है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको हम डिक्लेरेटिव मेमोरी क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, जब हम एक्सप्लिसिट मेमोरी की बात करें तो एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होती है। एक्सप्लिसिट मेमोरी बेसिकली हमारे पास इज़ द मेमोरी ऑफ फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट वन कैन कॉन्शियसली नो एंड डिक्लेयर इन वर्ड्स। मतलब ये आपकी जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है, ये वो मेमोरी होती है जिसमें आपके फैक्ट्स जो होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, जो चीज़ें होती हैं, इसके अलावा आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपके इसमें जो है इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी के तमाम जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने याद की, आपके माइंड में बैठे हुए हैं, और इसके अलावा जो फैक्ट्स होते हैं वो आपके माइंड के, तो वो आपके एक्सप्लिसिट मेमोरी में आ जाएगा। लाइक फैक्ट्स से मतलब कि कोई भी चीज़ जो है ना, मतलब आपने एज इट याद की हुई है। लाइक आपसे पूछूँ मैं आपसे कि जो है पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन कब हुई, आप बता देंगे 1947 में हुई। ठीक है, इस तरह आपसे मैं पूछूँ कि आपके पास जो है ना जंगी आज़ादी कब हुई, इंडिपेंडेंस वॉर, आप बता देंगे 1857 में हुई। तो इसी तरह से मैं अगर पूछूँ कि जो है हमारे पास जो फार्मूला है मैथ का वो आप बताएं, तो आप बता देंगे फ़ौरन ये A+B होल का स्क्वायर पूछूँ तो आप बताएंगे A² + B² + 2AB। तो दोस्तों ये आपके फैक्ट्स हैं, आपके माइंड में बैठे हुए हैं। इस तरह आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपको कोई चीज़, किसी चीज़ के रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस रह चुका होता है। मतलब आपने जो है कोई जॉब की होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने लैपटॉप पर जो है ना ऑनलाइन जॉब की होती है, तो आपको वो एक्सपीरियंस रह चुका होता है, आपको उसकी सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में बैठी हुई होती है। तो दोस्तों, इसमें एक्सप्लिसिट मेमोरी में क्या आता है दोस्तों, आपकी एक तो फैक्ट्स आ जाते हैं, दूसरे आपकी एक्सपीरियंसेस जो है ना वो इंक्लूड हो जाते हैं। अब दोस्तों, इसमें मेन जो बात हो आपने ये याद रखनी, जो आपकी जो है ना एक्सप्लिसिट मेमोरी, वो आप उसको आपके कॉन्शियस में होती है। वो कहाँ होती है आपके दोस्तों, यहाँ पर लिखो नजर आ रहा होगा, आपके कॉन्शियस में है। मतलब आप उसको जब चाहें रिकॉल कर सकते हैं, आपके माइंड में उसी वक्त आ जाएगा। ठीक है, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो आपके जो कॉन्शियस में जो होता है ना डाटा, आपके जो फैक्ट्स और एक्सपीरियंसेस होती हैं कॉन्शियस माइंड में, जो आपको जो है कॉन्शियस जिसको आप जानते हो, आपको उस चीज़ का अवेयरनेस हो, तो आपका जो होता है ना कॉन्शियस में आ जाता है। तो इसको जो डाटा होगा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, उसको हम एक्सप्लिसिट मेमोरी कहेंगे। लाइक अगर मैं पूछूँ कि आपके जो है फ़ोन नंबर मोबाइल का वो क्या, तो आप फ़ौरन जो है उसको रिकॉल करेंगे और आप उसको बता देंगे। तो वो आपकी दोस्तों एक्सप्लिसिट मेमोरी हो जाएगी कि जो आपने जो है ना उसको रिकॉल किया है। ठीक है, आपकी मेमोरी में थी, आप कॉन्शियस थे, आपको पता था कि क्या ये है। इसी तरह दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि जो है ना ABCD A से लेकर Z तक आपकी जो है वो बताएं, तो वो आप जो है ना उसको रिकॉल करेंगे और आप उसको बता देंगे, क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। और आप जब इसको रिकॉल करते हैं या जहन दहानी करते हैं, दोबारा उसको याद करते हैं, तो आपके माइंड में आ जाता है। तो ये आपके कॉन्शियस में दोस्तों आपके जो है ना इंक्लूड हो जाएगा। इसी दोस्तों मैं आपको पूछूं कि आपका नाम क्या है, आप फ़ौरन बता देंगे आपका जो नाम है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अली हसनैन है, तो मैं बता दूंगा मेरा नाम अली हसनैन है। ठीक है, इस तरह किसी और से पूछे आपका नाम क्या, तो आप बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा उसकी और एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास आ जाएगा कि पूछे बंदे से कि आपकी एज क्या है, तो वो फ़ौरन बता देगा मेरी ये इतनी एज है। तो दोस्तों वो उसकी जो है एक्सप्लिसिट मेमोरी में हम उसको काउंट कर लेंगे, जो आपके फैक्ट्स हैं, जो आपको याद है। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा। अब दोस्तों एक्सप्लिसिट मेमोरी की बात की जाए, जिसमें अगर फर्दर दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक सिमेंटिक मेमोरी है और दूसरी हमारे पास इसकी कौन सी है, एपिसोडिक मेमोरी। अब इनको डिस्कस करेंगे, सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है जो एक्सप्लिसिट की टाइप है, और एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम सिमेंटिक मेमोरी की बात करें तो इसमें क्या होता है। सिमेंटिक मेमोरीज आर स्टोर्ड ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड।
मतलब जो आपके जो है ना वर्ल्ड के रिलेटेड जो भी आपके जो फैक्ट्स बैठे हुए हैं आपके माइंड में, जो ऑर्गेनाइज तौर पे जो है ना स्टोर है आपके माइंड में, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है, जो फैक्ट्स बैठे हुए हैं आपके माइंड में वर्ल्ड के रिलेटेड, इस दुनिया के रिलेटेड, वो आपके दिमाग में जो फैक्ट्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, सीमेंटिक मेमोरी में काउंट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको दोस्तों एग्जांपल दिया, मैंने आपसे पूछा कि जो है पार्टीशन कब हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, तो आप बता देंगे 1947 में हुई है। इस तरह आपसे पूछूं कि आपका जो है ना मैथ का फार्मूला बताएं, कोई भी आपसे पूछें a+b होल का स्क्वायर बताएं तो आप बता देंगे। आपसे पूछूं a+b होल का क्यूब का फार्मूला बताएं तो आप वो भी बता देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से पूछूं कि आपके कितने भाई हैं तो आप बता देंगे, क्योंकि आपके फैक्ट्स है, आपको पता है और आपको माइंड पे बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो है दोस्तों, अगर मैं पूछूँ और भी जिस तरह आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अपनी लाइफ में जो इससे रिलेट करते होंगे। ठीक है, तो नेम्स वगैरह हो गए, फॉर एग्जाम्पल नेम्स हो गया, आपकी जो है मैथमेटिकल चीज़ें हो गई। ठीक है, मैथमेटिकल हो गया, साइंटिफिक डाटा हो सकता है इसमें, आपका हिस्टोरिकल डाटा जो आपने एज इट याद किया होता है, एज इट उसको जो है ना आपने रट्टा लगाया होता है, जैसे आप कह सकते हैं बार बार याद करके ना फिंगर टिप पे आप उसको तैयार किया होता है, तो दोस्तों आपको जाता है सीमेंटिक मेमोरी में। अब आप दोस्तों अगर हम बात करें एपिसोडिक मेमोरी की, तो दोस्तों एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, इसमें आपका मेन जो है ना पर्सनली जो है ना एक्सपीरियंस वो आ जाता है, पर्सनली एक्सपीरियंस इवेंट्स, जो मतलब आपके लाइफ में जो पर्सनल जो है ना इवेंट्स हुए हैं ना, उनमें जो सारा जो डाटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपका कहाँ आ जाएगा, एपिसोडिक मेमोरी में आ जाएगा। तो अगर इसकी एग्जांपल हम देखी जाए एपिसोडिक मेमोरी की, तो इसमें मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप जो हैं जब आप पहला इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, तो आप उसके बारे में बताएं, तो आप दोस्तों उसमें कॉन्शियसली आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्शियसली आप उसको रिकॉल करेंगे और उसके बारे में जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन मुझे बता देंगे एपिसोड्स की फॉर्म में, कि पहले मैं इधर गया, इस तरह मुझे सवालात हुए, मैंने इस तरह रिस्पॉन्स दिया, तो वो आप मुझे उसकी रिलेटेड तमाम जो है इन्फॉर्मेशन वो आप मुझे प्रोवाइड कर देंगे जो आपका जो है फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था। इसी तरह दोस्तों अगर मैं पूछूँ कि जो है आप मुझे जो है अपनी लाइफ के बारे में हिस्ट्री बताएं, आपकी लाइफ की जो है ना आपकी जो है मेन इवेंट बताएं, कोई भी आपका इवेंट हो सकता है, लाइक आपके जो है ना क्रिकेट मैच आपने कोई खेला था, तो आप उसकी जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद है, तो आप मुझे जो है ना एपिसोड्स की फॉर्म में जो है ना सारा डिटेल में जो है ना मुझे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी जो कि एपिसोडिक फैमिली जो कि जो आपके पर्सनली आपसे जो रिलेटेड, जो आपने खुद ही जो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो आपके इवेंट्स लाइफ में हो चुके हैं, ठीक है, तो वो आपका जो होगी इन्फॉर्मेशन वो आपकी कहाँ जाएगी, एपिसोडिक मेमोरी में आ जाएगी। तो दोस्तों ये तो हमारे पास एक्सप्लिसिट मेमोरी जिसको हमने डिस्कस किया कि एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होती है, इसकी दो टाइप्स पढ़ी, सेमेंटिक मेमोरी, ठीक है, जिसमें आपके फैक्ट्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल नेम्स आ गया, इस और इसके अलावा फिर हमने पढ़ा एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम हमारे पास जो है इम्प्लिसिट मेमोरी की तरफ आ जाते हैं कि इम्प्लिसिट मेमोरी दोस्तों क्या होती है हमारे पास, उसको डिस्कस करते हैं। फिर इसकी दो जो टाइप्स है हमारे पास, प्रोसीजरल और कंडीशनल मेमोरी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इम्प्लिसिट मेमोरी देखा जाए तो ये बिल्कुल जो है ना इसका ऑपोजिट है। ठीक है, एक्सप्लिसिट का जो है ऑपोजिट है इम्प्लिसिट मेमोरी। इसमें क्या था, इसके आपने कॉन्शियसली जब चीज़ों को रिकॉल कर रहे थे, कॉन्शियसली आप सोच रहे थे, रिकॉल कर रहे थे, जो है आप माइंड पे जोर डाल रहे थे कि ये बात ऐसी थी, इस तरह आप मतलब उसको याद करें तो आपको याद आ रही थी। लेकिन दोस्तों ये जो आपका इम्प्लिसिट मेमोरी, ये आप इन अनकॉन्शियस है, मतलब इसमें आपको कॉन्शियस का कोई लेना देना नहीं है, आपने चीज़ कोई रिलेट नहीं करना, आपको वो ऑटोमेटिकली जो है ना अनकॉन्शियसली आपको वो माइंड में चीज़ें आ जाएंगी। और दोस्तों इसमें एक और बात देखी जाए तो वो आपको मैं बताऊंगा कि ये जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है इसको हम डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते होते हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी। और जो कि हमारे पास इम्प्लिसिट मेमोरी है इसको हम क्या कहते हैं, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, मैंने बताऊं तो इसमें ये पता चलेगा दोस्तों कि आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी में जो डाटा पड़ा है ना, आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर मीन आप उसको वर्बली आप उसको बता सकते हैं कि हाँ ये जो इवेंट्स, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप अपनी जो है क्रिकेट आपका मैच खेला था, आपको वो बहुत ही अच्छा लगता था, तो आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो आपका जो हो जाएगा इम्प्लिसिट मेमोरी में, जो एक्सप्लिसिट मेमोरी में वो आ जाएगा, काउंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, वर्बली आप बता रहे हैं, कम्युनिकेट करके मुझे अपनी जो है ना जुबान से उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो आपका दोस्तों डिक्लेरेटिव मेमोरी में आ जाएगा। अब दोस्तों अगर हम इम्प्लिसिट मेमोरी की बात करें तो वो आपका जो आएगा नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी में आएगा। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या है दोस्तों, इसमें आप अनकॉन्शियस चीज़ें आप कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ों के बारे में पता नहीं है, मतलब लोग आपसे पूछो फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है बाइक चलाते हैं, तो आप उसको अनकॉन्शियस चलाते हैं, आपको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है, स्किल आप में मास्टर होते हैं कि आप जो है ना विदाउट कॉन्शियस आप जो है गियर लगाते हैं, बैठते हैं और क्लच दबाकर जो है गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और चलाते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या जाएगी, इम्प्लिसिट मेमोरी जो कि आप इसको डिक्लेयर मतलब जो है नहीं करेंगे, तो आपको वो जो है आपकी स्किल्स में इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों ये हमारे पास आ जाएगा नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी में, जिसमें आपको कॉन्शियस का कोई लेना देना नहीं, इसमें आपका टोटली अनकॉन्शियस जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, मतलब आप जो है ना ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, आपको वो माइंड में इन्फॉर्मेशन स्टोर है। तो दोस्तों अगर एक्सप्लिसिट मेमोरी की बात करें, वो तो हमने पहले कर ली है कि वो सीमेंटिक है और एपिसोडिक है। अब दोस्तों इम्प्लिसिट के टाइप्स की बात करें तो वो हम देखेंगे तो हमारे पास पता चलेगा, एक तो हमारे पास प्रोसीजरल मेमोरी है, ठीक है, इम्प्लिसिट में, और दूसरा हमारे पास क्या है, कंडीशनल मेमोरी है। प्रोसीजरल दोस्तों मेमोरी क्या होती है, दोस्तों नाम से पता चल रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जैसी मेमोरी जो आपके प्रोसीजर से रिलेट कर रहे हो, प्रोसीजर मीन स्टेप्स बाय स्टेप्स एक ऑर्गेनाइज में सीक्वेंस में आपकी जो है ना चीज़ें बैठी हों, आपको जो है ना वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इम्प्लिसिट मेमोरी हो जाएगी। इसमें दोस्तों आपकी जो है मोटर और
कॉग्निटिव स्किल्स वो आप इसमें ना इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें आपकी जो स्किल्स हैं वो आपकी जो है ना इन्वॉल्व हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप जो है कोई सोचते नहीं है, पहले माइंड में रिकॉल नहीं करते कि पहले मैंने जो है सीखा था इस तरह ये करना है, मतलब पहले बैठना है, ऊपर से फिर इसको किक लगानी है, फिर क्लच पकड़ना। तो आप सारा कुछ कोई भी ना कॉन्शियसली इसको रिकॉल नहीं करते। आप ऑटोमेटिकली, आपको इतनी प्रैक्टिस हुई होती है, आप इतने माहिर होते हैं इस चीज़ में, आप इसमें माहिर मास्टर होते हैं उस चीज़ में कि आपको वो ऑटोमेटिकली आप उसको चलाते हैं और आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। दोस्तों आपको प्रोसीजर में आ जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोसीजर है, सीक्वेंस है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके जहन में बैठी हुई हैं। तो दोस्तों वो आपकी जो है ना मोटर में आपके फिजिकल बॉडी के रिलेटेड है और स्किल्स आपकी इन्वॉल्व हो रही हैं, तो वो आपको दोस्तों हो जाएगा प्रोसीजरल मेमोरी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कंडीशनल मेमोरी की बात करें तो कंडीशनल मेमोरी दोस्तों क्या हो जाएगी, जैसे नाम से पता चला कंडीशनल मेमोरी ऐसी मेमोरी जो आपके कंडीशन में इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही हो, मीन आपकी इसमें जो है ना कंडीशन एसोसिएशन हो रही है, एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ लिंकेज हो रहा है। मतलब अगर ये चीज़, अगर कोई ये चीज़ होगी तो उससे मुझे वो चीज़ याद आ जाएगी। एक चीज़ से दूसरी चीज़ जब आपको याद आती है ना, आप लिंक करते हैं, तो वो आपकी कंडीशनल मेमोरी में इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो अगर आप किसी जो है रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाना खाना जाते हैं, तो आप दोस्तों के साथ खाना खाते हैं, तो जब आप वो खाना खा रहे होते हैं तो आपको याद आता है कि 2 दिन पहले मैंने इस दोस्त के साथ ये खाना खाया था, वैसे मैंने बातें की, तो वो दोस्तों आपको सारा जो है ना ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना आपके इंस्टिंक्टिवली आपकी जो है ना वो चीज़ें याद आ जाएंगी। तो दोस्तों आपकी कंडीशनल मेमोरी में होगी, क्योंकि इसमें आपने जो है ना ऑपरेंट कंडीशनिंग, मतलब आपकी जो है ना खुद ब खुद वो आप चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं और आपके माइंड में आती जा रही हैं। इस तरह दोस्तों और एग्जांपल की बात करें तो जब आप दोस्तों जब पेपर देने जाते हैं तो आपको जब वो लिख रहे होते हैं तो आपको सारी जो प्रैक्टिस आपकी याद आ रही होती है, जब आपने पहले प्रैक्टिस दी होती है, क्लासरूम में टेस्ट दिए होते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में होती है। तो वो जब आपको याद आती है तो आप अच्छी तरह से जो अपना है ना पेपर वो दे पाते हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली जो लिंक की होती हैं, आपने टेस्ट दिए होते हैं, ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें जो आपने लर्न की होती हैं, तो आपको वो माइंड में चीज़ें आती हैं, ध्यान में आती है कि इस तरह मैंने ये याद किया था, तो फिर आप उसे कंडीशन लगाकर आपको वो चीज़ें लिंक होती हैं और फिर आपको वो याद आ जाती हैं। मतलब इसमें आपको जो है देखा जाए तो वो, लेकिन ये हमारे पास जो बनेगी एग्जांपल अच्छी तरह से नहीं बनेगी अगर हम इसको देखें ना, ये तो फिर हमारे पास कॉन्शियसली बन जाएगी। अगर दोस्तों इसकी और एग्जांपल देखी जाए तो इसमें ना हम देख सकते हैं कि जो है अगर आप फिल्म देखी हुई हो करण अर्जुन की, तो उसमें दोस्तों जो बंदा शाहरुख खान होता है, तो जब वो दूसरी जन्म में पैदा होता है, तो जब वो दोस्तों गाँव में जाता है तो उसको जो है ना जब वो सारी चीज़ें देखता है, प्लेसमेंट जो सारे इवेंट्स देखता है, तो उसको जो है पिछली वो सारी जो चीज़ होती है पिछले जन्म वाली वो याद आ जाती है। तो दोस्तों ये हम कह सकते हैं ये कंडीशनल मेमोरी है, मतलब आपकी कंडीशन आप इसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, आप ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है ना आपको याद आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, जो पिछला एग्जांपल दी वो थोड़ी सी सही नहीं थी, ये वाला एग्जांपल ठीक हो सकती है। तो आपको मतलब आपने कोई चीज़ याद नहीं की कॉन्शियसली, आपने जस्ट आपको बस वो अनकॉन्शियसली ना आपको चीज़ें याद आ रही हैं, आपको मतलब कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आपको ऑटोमेटिकली जो है ना नेचुरली आपको वो चीज़ें माइंड में आ रही हैं और आपको अच्छी तरह से वो याद होती हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास इम्प्लिसिट मेमोरी, जिसमें हमने प्रोसीजरल मेमोरी को पढ़ा और फिर जो है कंडीशनल मेमोरी को पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारे पास एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में आपका कॉन्शियस आ जाता है, ठीक है, जो मेन फैक्टर है, इसका आपका क्या जाता है अनकॉन्शियस आ जाता है। तो और इसमें हमारे पास सिमेंटिक में हमने पढ़ा कि ये फैक्ट्स आ जाते हैं, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो अपनी इन्फॉर्मेशन याद की होती है, एज इट रट्टा लगाया होता है, क्रैमिंग की हो जाती है। ठीक है, लाइक आपके मैथमेटिकल फार्मूलाज हो गए, डेट्स हो गई हिस्ट्रीज़ की, ठीक है, इसके अलावा आपको जो है साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हो गई, ये साइंटिस्ट फलाना साइंटिस्ट था, तो ये आपको दोस्तों सिमेंटिक फैक्ट में आ जाएगा। एपिसोडिक में दोस्तों आपके पर्सनली सारा डेटा आ जाएगा एपिसोड्स की फॉर्म में, एक वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में, कि जो आपकी जो एपिसोड्स हैं, लाइफ के इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस जो आपने किया हुआ है, तो वो आपको दोस्तों एपिसोडिक मेमोरी में आ जाएगा। और फिर हमने प्रोसीजर पढ़ा, प्रोसीजर जो है आपके कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, आपके मोटर आपकी फिजिकल बॉडी के रिलेटेड अनकॉन्शियसली जो है ना आप चीज़ों को यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। और कंडीशनल में दोस्तों आपको कंडीशन लगती है, आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ लिंक होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इसमें आ जाती है और आपको कोई चीज़ रिकॉल नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों ये था हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का, और आपके माइंड में बैठ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।